सत्ता के बंगाल से सपाई अखिलेश ने भरी हुंकार। सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का किया दावा। सपाई अखिलेश के दावों में है कितनी सच्चाई? मोदी को चैलेंज देने चले सपा की जमीनी ताकत देखिए। जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में कभी 4 बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था, उस समाजवादी पार्टी की हालत आज ऐसी हो गई है कि अखिलेश राज में न वो विधानसभा चुनाव जीत पा रही है और न ही लोकसभा चुनाव में कोई जलवा दिखा पा रही है। यहाँ तक कि साल 2017 के नगर निकाय चुनाव में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। मेयर की 16 सीटों में से 14 सीटों पर जहां बीजेपी ने भगवा लहराया था, जबकि 2 सीटें मायावती की बीएसपी के खाते में चली गई थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, पार्टी की क्या हालत हो गई है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में लगातार मिल रही हार के बावजूद बंगाल में जाकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। ममता बनर्जी के बंगाल में बैठकर सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत लेंगे। मगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई थी, अब जरा उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। 2014 लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की कमान दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी, जिन्होंने 4 बार पार्टी को यूपी की सत्ता दिलाई थी। मगर मोदी लहर में मुलायम भी सपा को नहीं बचा पाए और बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि बसपा और आरएलडी का तो खाता भी नहीं खुला था। 2019 लोकसभा चुनाव, अब बात कर लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथों में थी और मोदी लहर में अकेले चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन इसके बावजूद सपा कोई कमाल नहीं दिखा सकी। बसपा जहां 0 से सीधे 10 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आ गई, तो वहीं सपा इस बार भी महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटों पर जीत हासिल की। इस लोकसभा चुनाव में भी जयंत सिंह की आरएलडी का खाता तक नहीं खुला और इसी आरएलडी के दम पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव बंगाल में जाकर दावा कर रहे हैं कि वो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हरा देंगे। जबकि मौजूदा वक्त की बात करें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के महज 3 सांसद ही हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से एसटी हसन। अब आप भी बताइए, 3 सांसद वाली समाजवादी पार्टी क्या यूपी में मोदी को टक्कर दे पाएगी और सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि अभी पिछले साल ही तो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां योगी सरकार पर एक बार फिर से यूपी की जनता ने भरोसा जताया और उन्हें सत्ता सौंप दी, जबकि अखिलेश यादव की सपा को महज 111 सीट ही नसीब हुई। इसी बात से समझ सकते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। बहरहाल, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव और 1 नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाई हो, क्या वो समाजवादी पार्टी अखिलेश के दावे के मुताबिक यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2, 3, 4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं
उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने, ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगें मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। सर, आजम खान का भी जिक्र किया गया है, उसमें रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि आजम खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसके चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं, उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, मुलाकात हुई है, कुछ बात भी हुई होगी। थर्ड फ्रंट का फॉर्मूला है क्या? फार्मूला नहीं बताया जाएगा। फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए।